अटारी में परछाई। वो रात बहुत ही अजीब थी। एक ठंडी हवा अटारी के खिड़की से भीतर आ रही थी, जैसे किसी की सांसों की आवाज सुनाई दे रही हो। सूरज डूब चुका था और चांद की हल्की रोशनी घर के कमरे में फैली हुई थी। दिल्ली के एक शांत इलाके में स्थित एक पुरानी हवेली में एक नवविवाहित जोड़ा आरव और निधि अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे थे। इस घर की पुरानी दीवारों में इतिहास और रहस्यमय कहानियां समाई हुई थी। इस घर को खरीदने का फैसला उन्होंने सिर्फ इसके किफायती दामों की वजह से लिया था, लेकिन जल्द ही उन्हें इस घर की असलियत का एहसास हुआ। घर के हर कोने में कुछ अजीब सा था। कभी न खत्म होने वाली साइलेंस, कभी कमरे में अचानक से हवा का चलना, कभी कभी अजनबी आवाजें सुनाई देती थी। तुम्हें नहीं लगता कि इस घर में कुछ तो है? निधि ने एक रात आरव से कहा। तुम फिर से डरने लगी हो। निधि, बस पुराना घर है और कुछ नहीं, आरव ने हंसते हुए जवाब दिया, लेकिन वो भी अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहा था। अगली सुबह निधि और आरव ने अपने घर को साफ करने का फैसला किया। घर के सभी कोनों को छान मारा गया। अंत में दोनों ने अटारी के दरवाजे को खोला। दरवाजा खड़खड़ाते हुए खुला और अंदर घना अंधेरा था। अटारी का माहौल बेहद पुराना और डरावना था। वहां पर रखे पुराने सामान और फर्नीचर की परतें धूल से सनी हुई थी। यहां क्या हो सकता है? निधि ने डरते हुए पूछा। आरव ने उसे शांत करने की कोशिश की। बस कुछ पुराने सामान होंगे। देखो, कितनी सारी किताबें और फोटोग्राफ्स पड़ी हैं। शायद हमें इनमें से कुछ दिलचस्प मिल जाए। वे धीरे धीरे अटारी में घुसे और पुराने सामान की छानबीन करने लगे। अचानक आरव ने एक पुरानी अलमारी के दरवाजे को खोला और उसकी नजरें ठहर गई। अलमारी के भीतर एक पुरानी चिट्ठी पड़ी हुई थी। चिट्ठी के ऊपर लिखा था, वो जो खो गया कभी वापस नहीं आया। ये क्या है? निधि ने पास जाकर पूछा। आरव ने चिट्ठी को खोला और पढ़ने लगा। चिट्ठी में एक भूतिया कहानी थी, जिसमें एक व्यक्ति के गायब होने का जिक्र था, जो कभी इस घर में रहा था। कहानी का सार ये था कि वह व्यक्ति रातों रात गायब हो गया था और किसी को भी इसका कोई सुराग नहीं मिला था। यह व्यक्ति एक स्थानीय व्यापारी था, जिसका नाम रघु था। उसके गायब होने के बाद हवेली में अजीब घटनाएं घटने लगी। लोग कहते थे कि रघु की आत्मा अब भी हवेली में भटक रही थी। क्या तुमने कभी रघु के बारे में सुना है? निधि ने आरव से पूछा। नहीं, आरव ने कहा, लेकिन इस चिट्ठी को पढ़कर लगता है कि ये कुछ गहरा राज छुपा रहा है। उन्होंने और अधिक सामान खंगालने का निर्णय लिया। जैसे ही वे अलमारी में कुछ और सामान खींचने लगे, अचानक एक पुरानी फोटोग्राफ सामने आई। फोटो में एक आदमी खड़ा था, जिसकी आंखों में एक अजीब सी गहरी उदासी थी। उसकी पृष्ठभूमि में वही हवेली थी, लेकिन फोटो बहुत पुरानी लग रही थी। ये वही आदमी है, ये वही रघु होगा, निधि ने कहा और फोटो को पास से देखा। आरव ने फोटो को उलट दिया। पीछे कुछ लिखा था, जिन्हें तुम ढूंढते हो वे कभी नहीं मिलते। निधि की सांसें तेज हो गई। ये क्या हो रहा है? क्या हम किसी पुराने राज को खोले जा रहे हैं? अचानक घर के भीतर कुछ अजीब हो गया। एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई भारी चीज खिसक रही हो। निधि और आरव ने एक दूसरे को देखा और दोनों की आंखों में डर था। क्या तुम्हें कुछ सुनाई दिया? निधि ने फुसफुसाते हुए पूछा। आरव ने सिर झुकाया और धीरे से कहा, क्या ये सब सच में हो रहा है? उसकी बात खत्म होते ही अटारी की रोशनी बत्तियों के जलने और बुझने से हिलने लगी। चकाचौंध की आवाज के साथ किसी ने बहुत जोर से अटारी के दरवाजे को बंद कर दिया। दोनों ने डरते हुए दरवाजे की ओर देखा। अंदर अंधेरा था, लेकिन एक सर्द हवा ने दोनों को घेर लिया। उसी पल एक चीख सुनाई दी, एक महिला की चीख। ये क्या था? निधि चीखते हुए बोली, ये रघु की आवाज नहीं हो सकती। हम यहां से निकलते हैं, आरव ने कहा।
लेकिन हमें पहले इन राजों को जानना होगा। उन दोनों ने अलमारी से एक पुराना लैंप निकाला और उसकी रोशनी में अधिक खंगालने की कोशिश की। जैसे ही लैंप की रोशनी में एक और पुरानी किताब सामने आई, उन्हें एक और चिट्ठी मिली। चिट्ठी में लिखा था, जो खो जाए उसे कभी लौटने नहीं दिया जाता। निधि ने चिट्ठी को अपने हाथों में पकड़ा और कहा, यह तो कोई गहरी बात है। तभी अटारी का दरवाजा अचानक खुल गया और वहां खड़ा एक बुरा सा साया नजर आया। उसकी आंखों में आग की तरह जलते हुए अजीब से रंग थे। वो साया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ा। आरव और निधि डर के मारे हिल नहीं पा रहे थे। कौन हो तुम? आरव ने कांपते हुए पूछा। मैं रघु हूं, साया बोला। तुम दोनों यहां क्या कर रहे हो? निधि ने कहा, हम बस ये सब समझना चाहते थे। रघु का चेहरा कंठ में एक भयावह हंसी के साथ बदल गया। तुम दोनों ने जिस घर को अपना घर बनाया है, वही तुम्हारा कत्ल करने वाला होगा। फिर अचानक अंधेरा घना हो गया और एक जोर का झटका हुआ, जैसे कुछ अदृश्य शक्ति ने उन्हें धक्का दिया और वे गिर पड़े। तभी रघु का साया धीरे धीरे लुप्त हो गया। कुछ देर बाद जब दोनों होश में आए तो वे पाते हैं कि घर में अब कोई डरावनी शक्ति नहीं है। वे अटारी में अकेले थे। अचानक सामने दीवार पर एक शब्द उभर आया। वो शब्द था मुक्ति। और उसी वक्त आरव और निधि को एहसास हुआ कि वे रघु की आत्मा को मुक्त कर चुके थे। वो खुद कभी गायब नहीं हुआ था, वो बस इस घर में बंद था और वे उस रहस्य को जानने के बाद उसे मुक्ति दे चुके थे। निधि और आरव का दिल हल्का हो गया और दोनों एक दूसरे को देखते हुए मुस्कुराए। उनका डर खत्म हो चुका था और अटारी में अब एक सुकून था। लेकिन क्या वे सही थे? क्या रघु सच में मुक्त हो चुका था या फिर वो लौट आएगा?